मॉडल शेयर करूंगा। आज एक मैं आपसे मॉडल शेयर करूंगा कि हम लोग काम अब कैसे करेंगे फ्यूचर में। सबसे पहले जो हमारा बेसिक वो कह सकते हैं सेशन रहेगा सबके लिए, वो 36 आवर का रहेगा। जो बेसिक सेशन है ना हमारा, वो 36 आवर का रहेगा, मतलब 12 घंटे एक महीने के। इसमें फर्स्ट 12 घंटे जो है वो अंडरस्टैंडिंग के होंगे। आप मुझे जान लो, मैं आपको जान लूंगा। इसमें लाइट लाइट बातें होंगी, हॉबीज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके मतलब जो जो भी कुछ वो कर रहा है। और थोड़ा बहुत उसको उसके एजुकेशन के बारे में जो जो पढ़ाई वो कर चुका है उसके बारे में बातचीत उससे होगी। जो नेक्स्ट 12 आवर्स होंगे उसके अंदर उसको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा कि मार्केट है क्या, मार्केट किस प्रकार से काम करती है। ठीक है। जब इस फेज को वो क्रॉस करेगा, मार्केट वाले फेज को, तो जो तीसरा महीना होगा वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम आएगा कि उसकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से चेंजेस को जरूरी है। ये हमारे 3 महीने ऐसे कंप्लीट होंगे जिसमें उसको मे बी फर्स्ट मंथ के बाद में ही अपना एक प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करना होगा। क्योंकि उसको उसके साथ क्या है, जो फीस स्ट्रक्चर जो उसका होगा, क्योंकि हम फीस सबसे लेंगे, फीस छोड़े किसी से भी नहीं। ये होगी हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस होगी, जो एक्चुअल में उससे तब ली जाएगी जब उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं। बट उस फीस को गेन करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करनी होगी मंथली 3000। आप बात समझे? मंथली 3000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी एक अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर। जो बताऊंगा होता क्या बिजनेस अकाउंट, आपको सिखाऊंगा हल्का सा इसके बारे में पहले। ये बिजनेस अकाउंट होगा, इसमें जो अमाउंट वो डालेगा 3000 रुपीज, उसका उसको मंथली रिटर्न मिलेगा 5%। कैशबैक 5% मिलेगा। और ये 3000 का अमाउंट कहाँ जाएगा, उसके साथ इसके बदले सामान मिलेगा पूरा उसके घर का। एक प्रॉपर किट बनेगी उसके लिए 3000 की, वो किट उसको घर के लिए मिलेगी। तो आप ऑलरेडी जानते हो किट कैसी बनती है। ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग 700 ईच की किट बनाएंगे। एक यदि घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए 700 रुपए की कौन सी हो सकती है, एक 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 रफली किट बना के रखेंगे। उसको ये परचेज करना होगा अपने घर के लिए। ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की फीस है, इस पे उसको काम करना ही है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है जब वो किसी भी कॉन्सेप्ट से जुड़ता है उसको फीस देनी पड़ती है। कोई चीज फ्री नहीं है यहाँ पर, कोई चीज फ्री नहीं है। लेकिन ये हम उससे तब एक्सेप्ट करेंगे, उसका बिजनेस अकाउंट तब उसका ओपन करवाएंगे जब वो 12 घंटे की क्लासेस पूरी कर लेगा, उससे पहले नहीं। मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा रूल ध्यान रखना कि मार्केटिंग में तब तक किसी को अपने साथ मत जोड़े जब तक आप उसको समझ ना ले, या वो आपको समझ ना ले। जब आप एक दूसरे को समझ लेते हैं, जब आप एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उसके साथ कम्युनिकेट करना। तो आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, आप 12th पास है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबके माइंड में ये फोकस डालेंगे, भाई क्या तुम महीने में अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखना चाहते हो? और किसी व्यक्ति से ये पूछो कि भाई तुम महीने में कितना अर्न करना चाहते हो, लगभग कितनी एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी। कोई बोलेगा 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख ही बोलेगा। अब ये बताओ तुम इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हो? ऑब्वियसली बोले भी घर खर्चे चलने के लिए।
तो ये पूछो उससे कि अगर तुम इतना पैसा कमाना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है खर्च कैसे करते हैं? खर्च कैसे करते हैं? भाई तुम्हारे भी कुछ ड्रीम्स होंगे, अपनी गाड़ी लो, अपना घर लो, ऐसे ड्रीम तुम्हारे साथ भी होंगे। लेकिन क्या वो ऐसे पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सीखना तो पड़ेगा ना कैसे किया जाता है। अब मान के चलो आज की डेट में 25,000 कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट नौकरी नहीं है। एक आदमी जो एक गांव में रहता है, एक गांव में रहता है जहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, क्या वो पैसे कमा सकता है? नहीं कमा नहीं। सकता। क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। उसके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अब ये यदि कहीं किसान अपनी किसानी करे, आराम से किसानी करे, वो अपनी फसल पर ध्यान दे, या जो व्यक्ति अपना उसके पशु है पशुपालन करे उस पर ध्यान दे, ठीक है, अगर ऐसा करने पर भी वो लोगों के साथ जुड़कर अर्निंग कर सकता तो कितनी अच्छा काम है ये। बहुत अच्छा काम है। ये सिखाया जाता है। ये सीखने की ही आपको कला सीखी, मतलब आपके फीस दी जाएगी इनिशियल लेवल पर। और आपसे हम आपके घर से कोई पैसा नहीं मांगे कि आपको लाके घर से फीस दो आप। आपके घर से हम कोई पैसा नहीं मांगे कि आप घर से पैसा ला कर दो। लेकिन जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी तब आपको पेमेंट देनी होगी। अब बहुत से लोग शुरू में समझ ही नहीं पाएंगे इसको। बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, हमें समझाना भी नहीं है उनको। हमें नहीं समझाना, हमें एक व्यक्ति एक महीने में ऐड करना है इनिशियल लेवल पर। बाद में स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, होता है एक 5 लोग मिल जाए महीने के हमको। पर हम कम से कम एक व्यक्ति एक महीने में ऐड जरूर करेंगे, और उससे भी यही एक्सपेक्टेड करेंगे कि तुम भी एक महीने में एक व्यक्ति को ही ऐड किया बस। फिर वो कहेगा इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो फिर ये बताना कि किस प्रकार अगर हर व्यक्ति एक महीने में एक व्यक्ति को ऐड ऑन करता है तो ये पूरी फैमिली को ऐड ऑन कर लेता है इनिशियल लेवल पर वो। और इस तरह से क्या होगा कि एक साल में उसने 12 लोगों के साथ अपनी ट्यूनिंग बना ली, टोटल 12 लोगों के साथ। ये जो 12 लोग उसकी ट्यूनिंग बना के बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति ऐसे 12 12 लोगों की ट्यूनिंग बनाएगा। तो मैंने आपको एक फंडा दिखाई रखा है कैसे लोग मल्टीप्लाई होकर डबल होते हैं। तो एक हमारा इतना सेट फार्मूला कि इसके थ्रू आप इतने लोगों की लाइफ को चेंज कर दो। जीवन में हम हमारे बहुत सारे एक सपने भी होते हैं कि हम चैरिटी करें, लोगों की सेवा करें, ठीक है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? लोगों को रोजगार देना, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्या आज स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो पा रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि हम एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर चुके हैं। आप ये बताओ कि आपको स्कूल में जो आपके टीचर थे पता है उनको कितनी सैलरी मिलती थी? आज की डेट में आप केवल दिल्ली और महानगर को छोड़ दीजिए, या जो सिटीज अच्छी अच्छी वो छोड़ देंगे, तो एक टीचर को 10 से 15 हजार रुपए दिए जा रहे हैं महीने के, ठीक है। अब इतने कम पैसे में यदि आपको फैकल्टी मिल रही है तो क्या पढ़ाएगा वो बच्चों को? कुछ नहीं। अब ये बताओ कि अब उनको कहोगे एक चीज बताओ, आपने कभी रेलवे में सफर किया है या बस में सफर किया है? हाँ जी किया है। एक होती है पैसेंजर गाड़ी, एक होती एसी गाड़ी। किसमें मजा आता है जाने में अगर मौका लगे तो? एसी में जाने में खर्चा कितना देना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है। पैसेंजर में कम किराया होता है। कहाँ 400 रुपये किराया, कहाँ 1100 रुपये किराया, ठीक है। अब अगर 1100 किराए में जाओगे तो वहां पर कोई खिचड़ पिचड़ नहीं होगी, आराम से बैठकर जाओगे आप। लेकिन यार 400 रुपये दोगे वहां पे खिचड़ पिचड़ बहुत होगी। और कुछ लोग ऐसे जो कि 100 100 रुपये में जा रहे हैं ठूस कर। तो वो लाइफ तो आप कभी देख नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप एसी के सपने देख सकते हो। समझे बात को? उसी प्रकार स्कूल भी होता है, जितने अच्छे स्कूल में आप जाओगे उतनी फीस आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। जितने अच्छे स्कूल में उतनी फीस आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अब अगर अच्छे स्कूल में जाओगे वहां का एनवायरमेंट आपके लिए अच्छा होगा, वहां की फैकल्टी अच्छी की होगी, उनको तनख्वाह अच्छी मिल रही है महीने की। भाई आज की डेट में अगर एक आदमी 10th क्लास को पढ़ा रहा है तो कम से कम 80,000 रुपये मिलने चाहिए सरकार के अनुसार। और मिल कितने रहे हैं?
25-30 हजार रुपए, तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। तो क्या पढ़ाएगा 10th के बच्चों को वो दिमाग में हमेशा तनाव लेकर घूमेगा। भाई ये कैसे हो रहा है, मैं क्या करूं, हाय मैं कैसे करूं, चल रहा हूं दिमाग में उसके। तो इन सभी चीजों से बाहर आना है हमको, इन सभी चीजों से बाहर आना है। और बाहर आने के लिए हमको अपने आप को मैच्योर करना है। तो जो एक रेगुलर एजुकेशन चलने दीजिए उसको। हम आपको 3 साल की एक ऐसी एजुकेशन से जोड़ना चाहते हैं जो आपसे बिना पैसा लिए इनिशियल लेवल पर आपको सिखाएगी। और जब आप अर्न करना शुरू करेंगे तो वहां से आपसे पैसा तब देंगे, लेकिन पेमेंट यहाँ पर भी ली जाएगी। वो चीज फ्री नहीं है, बट यहाँ पर आपसे पैसा कमाना सिखाया जाएगा और उसका पैसा लिया जाएगा। हमारा बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार से कि आप यहाँ पर चाहे तो फ्यूचर में एक फैकल्टी भी बन सकते हैं, एक अध्यापक भी बन सकते हैं। और अध्यापक भी छोटा मोटा नहीं, अध्यापक भी ऐसा बनेगा जिसको कि बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे सैलरी मिलेगी। वो कैसे मिलता है, ये सब सिखाया जाता है। आप कहें जी आपने कितना कमा लिया, आप कितना जानते हो, कि मैं खुद भी नया नया ज्वाइन किया है, ये फॉर्मूला ही बिल्कुल नया है, कॉन्सेप्ट ही नया है। भाई मेरे को तो इस पर ट्रस्ट है, मैं तो ज्वाइन कर लिया, अब तुम्हारे ऊपर है। कई तरीके बताने के लोगों को। आप एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं मान के चलिए, आप एक मेडिकल के स्टूडेंट बन गए हैं, तो आपको अपनी इंजीनियरिंग को और अच्छा बनाना है, और कॉन्सेप्चुअल सीखना है उसके अंदर। आपको उन लोगों से मिलना होगा जो ऑलरेडी मार्केट में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो सिखा सकते हैं आपको। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी जो फैकल्टी दे रहे हैं ना अपनी एजुकेशन, 25-30 पर नहीं मिल रहा उनको भी। यानी को इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, नो बडी गिविंग द पे। मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ ना, तो पता कुछ नहीं देते, दिल्ली में कुछ नहीं दे रहे। मतलब अगर आपके कॉलेज में 20 फैकल्टीज हैं, तो दो को तो सैलरी लाख रुपए के आसपास मिल रही होगी, दो को सैलरी 80 के आसपास, बाकी सबको 18-19-20 हजार बस। अब थोड़ा सा बढ़ा के 30 तक किया गया, 30-35 अब किया गया है। तो क्या देंगे बच्चों, क्या सिखा देंगे? तो केवल किताब को पढ़ेंगे और आपको पढ़ा देंगे, जो स्कूल में हो रहा था आपके साथ। तो बच्चे क्या करेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे जाके वहां पर भी, तो फायदा क्या हो पढ़ाई करने का। अब आपको यदि बिना किसी एडिशनल एफर्ट के ये सब चीज सीखना मिलेगा, कैसा रहेगा? आप एंजॉय अच्छा करेंगे रहेगा। उसको, एंजॉय करेंगे। तो रियल प्रोफेशनल जो स्टडीज है वो आपको ना किसी स्कूल में मिल रही ना कॉलेज में। हाँ जहाँ पर मिल रही है वो बहुत हाई लेवल के है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। कुछ आपका आईक्यू लेवल है, कुछ पेमेंट आप नहीं दे सकते, मोटी मोटी फीसें आप नहीं दे सकते। पर जहां पर एक फैकल्टी को 2 लाख रुपए महीने के दिए जा रहे हैं, बच्चों से भी 5 लाख लिए जा रहे हैं साल के। समझना बात ध्यान से, तब तो 2 लाख निकलेंगे ना। यहाँ तक कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनकी भी फीस बहुत बढ़ गई है। तो एक अच्छी हायर एजुकेशन गेन करना भारत में टफ हो चुका है बहुत ज्यादा। जिनके पास बहुत अच्छा धन है तो बाहर भेज रहे हैं बच्चों को। अल्टीमेटली हमको एजुकेशन अच्छी चाहिए। इसी के लिए हम लोग इस नए फॉर्मूले पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। मुझे मैंने अपने जितने भी वहां पे लोगों को देखा, पढ़ते हुए देखते हुए मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट लगा, इसलिए मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूंगा तुम भी यहाँ पर आओ। और ये चीज जब ये आपका जो फ्रेंड है अगर ये आ जाता है रेगुलर यहाँ पर, ये खुद बहुत लोगों को लेके आ सकता है। पर पहले उसका खुद का ब्रेन खुलना चाहिए। तो यहाँ पर 3 महीने तक ये काम होगा, उसके बाद कोर्सेज शुरू होंगे। कोर्सेज कौन से? जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव की जाती है, कम्युनिकेशन वास्तव में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। समझ गए? आप जब लोगों के साथ अटैच होते हैं तो कैसे आप प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और आपको एक्सपर्ट्स आके ये बताएंगे इंश्योरेंस सेक्टर किसे कहते हैं, और आपका ट्रेडिंग सेक्टर किसे कहते हैं, लाइक दिस। ये अलग अलग चीजें आपके सामने
टाइमली आएंगी कोर्सेज के रूप में। एक ही अमाउंट है और मल्टीपल कोर्सेज आपके सामने चलेंगे। आप अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक पेंटर हो और लोगों को पेंटिंग सिखाना चाहते हो, आप पेंटिंग से उसका पैसा कमाइए। मतलब सीखिए और सिखाइए, साथ में धन कमाइए। ये हमारा एक बिजनेस मॉडल एकदम डिफरेंट है। और वर्चुअल एकेडमी के रूप में हम लोग डेवलप होने जा रहे हैं। फ्यूचर हमारी खुद की अपनी एकेडमी होगी। अभी एकेडमी नहीं बना रही है, उसका प्री लॉन्चिंग फेज चल रहा है। जब एकेडमी खुलेगी तो आपको आफ्टर 3 इयर्स एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसकी गवर्नमेंट वैल्यू होगी। इसके बेस पे आप गवर्नमेंट अप्लाई भी कर सकते हो। आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन एक अप्रूव सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। आप हर सेक्टर में अपने आप को एक अच्छे लेवल पर देख पाओगे। केवल 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग है। आप चाहो तो उसका कंटिन्यू कर सकते हो, हमें आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन एज ए फैकल्टी आप यहाँ पे लंबा रह सकते हो। पहला एक ऐसा ये एरिया है, ये पहला एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको ना केवल एक स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर ही आपको एक फैकल्टी के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे ये सिखाया जाएगा आपको यहाँ पर। समझे बात? तो पता पंकज, हमारा जो बिजनेस मॉडल है बहुत डिफरेंट है। आपका कंप्लीट एक ई अकाउंट डेवलप किया जाएगा। आप सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो देखकर। तो हर चीज बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं। और काम वही जो ऑलरेडी चल रहा है, काम वही जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट डिफरेंट डायमेंशन के रूप में काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या मैंने जो बोला? कुछ समझ आया आपको? आप तो इस हाँ वीडियो को अंकल। एक बार रिपीट के इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा ये करना क्या है। एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। जो बाद में कर लूंगा, छोड़ो बाद में कर लूंगा। तो अल्टीमेटली हमें अब अपने आप को एक्सपेंड करना है स्टूडेंट लॉबी के बीच में। अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं। नॉर्मली जब भी हम किसी के सामने किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं जो ऑलरेडी चल रही है, आरसीएम हो गया, मोदी के कुछ कंपनीज है जो ये प्रोजेक्ट हमको देती हैं, इनकी छवि बहुत बिगाड़ दी गई है मार्केट। छवि बहुत बिगाड़ दी गई कि लोगों ने इसको प्रेजेंट ढंग से नहीं किया। अगर 100 लोग इस दुकान में एंटर हुए तो 10 लोगों ने काम किया, 90 लोग खराब हो गए। हम जिस प्रकार से काम अब करना शुरू कर रहे हैं, इसमें 100 के 100 लोग बेनिफिट उठाएंगे। 100 के 100 लोग, उनके बाद ब्रेन को ओपन करना है हमको, कि ब्रेन को ओपन करना है। अब एक फाइनेंशियल एक्टिविटी भी घर की होती है, घर के खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हमें कोई नहीं सिखा सकता। उस फाइनेंशियल एक्टिविटी को सही अर्थ में समझने के लिए हमें उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, उस कोर्स में एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप इन सब बातों को लेकर ना अब अपने भी नोट्स बनाओ, अपने एंकर से आप क्या सिखा सकते हो अपने स्टूडेंट्स को। कराटे एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई, वो शायद हम नहीं सिखा सकते यहाँ से, लेकिन जो आपने 12th तक की पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, जैसे आपका बेटा, आपका भाई 7th क्लास में है, तो 7th 8th के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है ना पढ़ाने की। तो आपको अपने 24 आवर्स में से आपने 3 घंटे आंकड़े निकाल दिए एक वीक के अंदर, वैसे ही आप 3 से 6 घंटे निकालिए छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। इससे क्या होगा, वो लॉबी भी आप कंट्रोल में आएगी। उस लॉबी का पेमेंट कहाँ से लेंगे? उनके पेरेंट्स से लेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट के रूप में। आप बस इतना ध्यान रखो कि यदि आपने कोई भी चीज अपनी लाइफ में एंटर की है ना, उसका आपको आउटपुट निकालना बहुत जरूरी है। ये लोगों के मायने बैठना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक प्लॉट रखा हुआ है, आप यूज नहीं कर रहे हो, तो बेवकूफी है। उस प्लॉट को इमीडिएटली इस प्रकार से डेवलप करो कि उससे आप अर्निंग शुरू करें उस प्लॉट से। आप समझ रहे इस बात को? हमें कुछ ना कुछ आउटपुट निकालना है मंथली, तब हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनेंगे।
हम फाइनेंशियली एक्सपर्ट बनेंगे। तो हमको कोई ना कोई ऐसा बिजनेस मॉडल खोजना होगा जिससे हमारे घर पे रखा हुआ प्रत्येक सामान हमें आउटपुट दे, रोज का आउटपुट दे। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड रखी हुई है और यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको कनेक्ट कीजिए। अब उनसे ये पूछे कि इस लैंड का आप कर क्या रहे हैं। तो ऐसे लोगों से टाई अप करिए हम लोग। ये भविष्य की बता रहा हूं मैं आपको। तो टाई अप करके उसका यूज कैसे कर सकते हैं ये सोचिए। आपको जब तक अपने लाइफ से आउटपुट निकालना नहीं आएगा तब तक आप एक प्रकार से मतलब डेप्रिशिएट हो रहे हैं रेगुलर। तो ये बाजार से आप गाड़ी खरीद कर लाए, 10 लाख की गाड़ी लाए, घर पर जैसे ही उसने रखा गाड़ी को, उसके 50,000 कम हो गए। क्यों? डेप्रिशिएट। उसमें रेगुलर क्या होता है, डेप्रिसिएशन शुरू होता है। आपने परचेज कर पे घर पे ले आए, भले वो नहीं है बट उसका डेप्रिसिएशन शुरू हो गया, तो क्यों ना आप उसका उपयोग शुरू कर दें। अब दिल्ली में क्या है, घर घर में गाड़ी है और पार्कों में खड़ी है एज ए पार्किंग। क्या फायदा गाड़ी का? डंपी है ना चीज से वो। भाई जब तक आप उसका रेगुलर उपयोग नहीं कर रहे तो क्यों खरीद के रखी हुई गाड़ी? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। आपने स्पेस अलग कवर कर लिया उससे। आप यदि गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो उसका रेगुलर आपको यूज करना होना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए, वरना आपके लिए बेकार है वो। आज रोड भरी हुई है, क्यों? एक गाड़ी एक आदमी, फायदा क्या उसका? आई होप ये बात समझ पा रहे होगे आप। हाँ अंकल। तो इस मॉडल को अब आपके मेन माइंड में बैठना चाहिए। आपको इतना कॉमर्शियल लेवल पे अपने आप को खड़ा करना है कि आप हर चीज को कॉमर्शियली देखें। एक अच्छा कॉमर्शियल आदमी ही अच्छा पारिवारिक व्यक्ति बन सकता है। जैसा आपका माइंड, बात की थी, हमने बात की थी माइंड सेटअप की, बात की थी माइंड सेट की। तो ये माइंड सेट फ्लेक्सिबल रहता है हमेशा ऐसे वाले लोगों। एक क्या होता है, ऑफिस से घर आ बैठ गए, डंप होके बैठे हुए, क्या कर रहे हो डंप होके भाई? आप अपने ब्रेन का हमेशा कोई ना कोई यूज करने की कला सोचें। अभी आपसे मैं आपके अभी तक की एजुकेशन को लेकर एक वो समरी बनवाऊंगा, एजुकेशन समरी। फिर आपका एक मैं खुलवाऊंगा, अकाउंट खुलवाऊंगा, यूट्यूब अकाउंट। उसमें प्रेजेंटेशन देनी शुरू करनी है आपको। अभी तक अकाउंट नहीं हो रहा यूट्यूब पे आपका? नहीं। नहीं है ना, तो वो सिखाऊंगा आपको। आपका एक प्रोफाइल बनाना है मैंने, जैसे पापा का प्रोफाइल बनाना, आपका प्रोफाइल बनेगा अभी ये। उस प्रोफाइल के थ्रू और लोगों का प्रोफाइल बनवाइए। इतनी एक्टिविटीज करवा देंगे यहाँ पर लोगों के साथ, लोग कहेंगे मजा आ रहा है, जो कहीं मिलती नहीं है। हम लोगों ने भी एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, वहां पर भी केवल बोलते बोलते करते कुछ नहीं, केवल बोल बोल रहे हैं वहां पर। बोली बहुत है वहां पर, करना कुछ नहीं है उन लोग। आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, अरे करवाओ ना बैठ के, कोई करवाता कोई नहीं बैठ कर। हम करवा रहे हैं बैठ कर, 1 to 1 बैठ रहे हैं करने के। एक बार किसी के भी माइंड में एक विश्वास बैठ जाएगा अगर, तो लंबे समय तक आपके साथ रहे। जैसे इस समय जो सराउंडिंग्स में चल रहा है उससे बचना है तो अपना ऊपर निकालना। समझे आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं अंकल जी। कुछ तो कहो। हाँ। अभी आप ना प्रॉपर खुल नहीं पाए हो अंदर से, अभी अभी भी झिझक है आपके अंदर, है कि नहीं? ओपन होके बोल नहीं पाते अभी भी। यस और नो? नहीं अंकल जी, लाइक किस समय पे क्या बोल रहे हैं वो नहीं पता चलता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा आपको, धीरे धीरे आएगा।
ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े हो चुके हो, मैं बहुत छोटा हूँ, या मैं, ऐसा मत सोचो। आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो धीरे धीरे सीखेंगे हम उसके अंदर। इसके लिए एक तरीका और भी होता है कि आप एक एजुकेशन ट्रेनिंग से जुड़ो। ऑनलाइन जैसे ट्रेनिंग बहुत चल रही है ना, कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दो दोबारा से, और सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है इसको पढ़ना। तो मैं सिखाऊंगा ये चीज आपको, फ्यूचर में सिखानी है आपको सारी चीजें। पर अभी का लक्ष्य क्या है कि मेरे को आपको ग्रुप खड़ा करना है। एटलीस्ट एक दोस्त आ गया, जब ग्रुप बनेगा तब एक काम करने का अलग मजा आएगा। फिर एक्टिविटीज होगी आपस में। कब क्या बोलना है, ये छोटी छोटी चीजें, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप ऐसे एनवायरनमेंट में तो हो नहीं कि सब कुछ सीख जाओ अपने आप। तो टाइम लगता है इसके। उससे बात कर लेना, आपका जो फ्रेंड है, अगर वो लगता है कि कह रहा है कि मतलब अभी चार्ज नहीं है मोबाइल, मान लेता हूँ, उसको चार्ज रखो, इस टाइम पे आना ही है क्लास के अंदर। ठीक है। ठीक है अभी अंकल। अभी क्या एक्टिविटी रहेगी फिलहाल अभी आपकी, बताओ। अभी तो लाइक सुबह बुक रीडिंग किया था, और अभी लाइक आज का वर्कआउट बाकी है मेरा, क्योंकि लेट उठा था मैं, तबीयत ठीक नहीं था। सो बाद में कंपटीशन आ रहा है तो उसकी तैयारी करनी है शाम तक। बाद में फिर से वही, अभी जो मैं लाइक वर्कआउट कर रहा हूँ, लाइक उसके लिए मेरे को लाइक कैलोरी कैलकुलेट वगैरह करना रहता है, खुद से बनाना रहता है स्नैक्स खाना। सो वो सब में टाइम हो जाता है। बाद में शाम को फिर से कराटे से आने के बाद बुक रीडिंग करता हूँ। क्या पढ़ते हो बुक के अंदर? कल से स्टार्ट किया, कल ऑटोमिक हैबिट स्टार्ट किया था मैंने। एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, पढ़ो, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी किताब, पढ़ो। कैसे हम 1% चेंज रेगुलर जाएंगे, उसके अंदर चीजें आएंगी अभी ये। पढ़ो, अच्छी चीज है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 1 घंटा आप अपने उन लेक्चर्स को रिवाइज करो जो आप पढ़ चुके हो। 12th तक की जो एजुकेशन पढ़ी है ना आपने, पहले आप 11th को उठाओ, सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ना शुरू करो। ये बेनिफिट देगा आपको, दिमाग खुलता है इससे। आपके दिमाग को ना कुछ भोजन चाहिए रेगुलर, उससे कुछ एक्टिविटी निकले, कुछ काम चीजें निकलेंगी उसके अंदर। क्योंकि हमारे पास ना अगर धन आना शुरू भी हुआ तो हम टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, समझ नहीं आता हमको, कहाँ इन्वेस्ट करें। लोग क्या करते हैं, मूवी चले जाते, घूमने फिर चले जाते, कितना घूम लो, कितना मूवी देख लोगे। ऑलवेज कुछ क्रिएटिव वर्क करना है। ठीक है। ठीक है अंकल जी। चलो, अभी 1 बजे मिलते हैं थर्सडे को, हाँ। ओके अंकल। ओके, टेक केयर बेटा।